रमज़ान का मुक़द्दस महीना ख़त्म होने के करीब होता है, तो हर मुसलमान के दिल में एक सवाल पैदा होता है, क्या हमारी इबादत सिर्फ़ रमज़ान तक महदूद थी? या रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी, बल्कि इंसान की ज़िंदगी को बदलने की तरबियत है। रमज़ान हमें बहुत सी अहम चीज़ें सिखाता है। सब्र, तकवा, इबादत की पाबंदी, गरीबों का एहसास। पूरा महीना इंसान रोज़ा, नमाज, कुरान और दुआ के ज़रिए अल्लाह के करीब होता है। असल इम्तिहान तो इस वक्त शुरू होता है जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है। क्या इबादत सिर्फ रमज़ान के लिए थी? अगर कोई शख्स रमज़ान में नमाज, कुरान और नेकी करता है लेकिन रमज़ान के बाद सब छोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि इसने रमज़ान का असल मकसद नहीं समझा। नेक लोग कहते हैं रमज़ान हमें नेकी की आदत सिखाने के लिए आता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन रमज़ान के बाद भी इबादत में कमी नहीं करते थे। वो रमज़ान के बाद भी नमाज की पाबंदी करते, कुरान पढ़ते, सदका देते, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते। इनके लिए हर महीना रमज़ान की तरह होता था। रमज़ान के बाद हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान का असर हमारी ज़िंदगी में बाकी रहे तो चंद काम जारी रखने चाहिए। नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। कुरान से ताल्लुक़, रोज़ाना थोड़ा सा कुरान पढ़ने की आदत रखें। नफली रोज़े, कभी कभी नफली रोज़े रखना इंसान को अल्लाह के करीब रखता है। अच्छे इखलाक, लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। रमज़ान में जिन गुनाहों से बचे थे कोशिश करें कि बाद में भी उनसे दूर रहें। ईद सिर्फ नए कपड़े और खाने पीने का नाम नहीं है। ईद दरअसल इस बात की खुशी है कि हमने रमज़ान में अल्लाह की इबादत की और अब हमें अपनी ज़िंदगी को नेकी के रास्ते पर जारी रखना है। अगर रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी में नेकी बाकी रह जाए, नमाज बाकी रह जाए, कुरान से ताल्लुक़ बाकी रह जाए, तो समझ ले कि हमारा रमज़ान कबूल हो गया। क्योंकि कामयाब वही है जिसकी ज़िंदगी रमज़ान के बाद बेहतर हो जाए।